देखो बेटा हमने आज स्टार्ट कर रहे हैं 5.3। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग बेटा। आशा करता हूँ 5.1 और 5.2 तो हो गया होगा ना। चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पहला बेटा 5.3 में हम लोगों ने पता है इंट्रोडक्शन इसका कर लिया था और हमें पता था कि ए किसको मानते हैं बी। ये हमने 5.1 और 5.2 में हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। ठीक है बेटा। अब हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका दे रखा है कि 2, 7 एंड अप टू और लिखा है कि 2 टर्म्स 10 टर्म। देखो आप ध्यान करो इधर आपको बेटा ये आपको दे रखा है n बराबर और a आपका है इधर 2 और डिफरेंस आपका d है। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो बेटा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या क्या दे रखा है इधर। तो हम लिखते हैं इधर बेटा कि क्वेश्चन नंबर 5 में a बराबर हमारे पास 2 दे रखा है, d बराबर बेटा डिफरेंस पहले की तरफ 5 है और n बराबर कितना दे रखा है बेटा आपको वहाँ पर 10 दे रखा है। ठीक है। अब बस इस वैल्यू में पुटअप कर दो तो a10 इक्वल्स टू में क्या हो गया बेटा 10 अपॉन में 2 और यहाँ पे 2 और फिर a की जगह पर आप क्या पुट करोगे 2 पुट कर दो, फिर प्लस n की जगह पर बेटा आपका कितना दे रखा है 10 माइनस 1 और d की जगह पर आपका 5। ठीक है। अब कॉलम बंद कर दीजिए। यहाँ तक आपको समझ आ गया हो बेटा। अब तुम देखो ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है, इधर 5 हो जाएगा बेटा और इन दोनों का 4। अब इन दोनों माइनस कर दिया क्या बचेगा बेटा 9 और 9 मल्टीपल बाय 5। अब इन दोनों का मल्टीपल होने पर क्या हो जाएगा बेटा आपका तो 4 प्लस 45। अब क्या होगा बेटा इसका 2 इसका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा बेटा 49 और अब ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर गुणाकार मल्टीपल मतलब तो कितना हो जाएगा बेटा 245। कितना हो जाएगा 245। तो a10 बराबर कितना होगा आपका 245। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, हाँ वीडियो पॉज करो और लिख लो इसको। ठीक। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इधर। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने को बता रहा है क्या, वो देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो बेटा आपको कि -37 क्या दे रखा है बेटा -37 दे रखा है और 33d का डिफरेंस देखा है। तो देखो आप पहले याद रखो a बराबर -3 और d कितना है बेटा इधर। तो डिफरेंस निकालने के लिए बेटा हमारा फॉर्मूला होता है a2 माइनस में a1 है ना। तो a2 कितना है बेटा हमारे पास a2 हमारे पास है 33 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा -37। अब आपको पता है बेटा माइनस माइनस क्या हो जाता है तो 33 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 37 इक्वल्स टू प्लस का 4। ये वाली बात आई d बराबर। अब n बराबर आपको क्या दे रखा है बेटा इधर 12 दे रखा है। कितना 12। अब बेटा इसी फॉर्मूले में आप इसको वापस जनरल फॉर्मूले में तो मतलब पुट अप कर दो। अब ध्यान करो बेटा आपका n बराबर आपका कितना है 12 है तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए आप अपॉन 2 का 2 a की जगह पर बेटा कितना दे रखा है आपको -37। फिर बेटा प्लस की साइन कर लो, n कितना दे रखा है 12 माइनस 1 हो गया बेटा, d की जगह पर आपको क्या दे रखा है +4। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप ध्यान दो सेकंड स्टेप में ये और ये कैंसिल आउट हो गए तो 6 आ गया बेटा इधर। इन दोनों का प्लस करने मतलब मल्टीपल करने पर 74, यहाँ पर एक कट हो गया तो 11 बचेगा ना, इसमें से एक चला जाए तो। अब आप ध्यान करो बेटा इस सेकंड स्टेप में इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। 6 का 6 रह गया बेटा इधर, माइनस का माइनस 74 और इन दोनों मल्टीपल हो गया बेटा तो क्या हो गया इधर मल्टीपल होते ही 44। अब आप ध्यान को माइनस प्लस क्या हो जाएगा यस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होते ही बेटा इधर कितना बचेगा आपका माइनस का 30। अब देखो 6 का 30 के साथ क्या हो जाएगा बेटा मल्टीपल हो जाएगा। जैसे 6 का 30 के साथ मल्टीपल होता है तो 180 माइनस का आता है। तो आपका SN कौन सा था 12, SN 12 बराबर कितना आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर 180 आ गया। समझ में आ रहा है बेटा। देखो वीडियो को पॉज करो और अगर नहीं समझ आता तो एक वीडियो को 2 या 3 बार देखो बेटा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अपने हर क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल क्लियर करवा रखा है कहाँ पे क्या चीज़ होती है। ठीक है। दिख तो रहा है ना आपको बोर्ड पे अच्छी तरह से। ठीक है। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा। अब आगे देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो पॉइंट देखे आपको घबराने की जरूरत नहीं आती कि भाई पॉइंट है तो हम कैसे करेंगे, नहीं। देखो याद करिए आप 0.6 तो अपना फर्स्ट टर्म तो हमारी होगी 0.6 होगी बेटा, तो फर्स्ट टर्म हमने कर दी 0.6। अब देखो d फाइंड करना है, क्या होगा a2 माइनस a1। तो d के लिए क्या आएगा बेटा a2 माइनस a1 हो गया। तो a2 कितना देखा 170 और 0.6 माइनस करने पर बेटा 1.1 आता है इसका। तो d बराबर हमारा क्या आ जाता है बेटा 1.1 आ जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। अब ध्यान करो बेटा
अप टू 100, n बराबर 100 दे रखा है, हाँ तो n की जगह पे 100 कर लीजिए आप। अब इस फॉर्मूले में उतार दो बेटा कि S100 इक्वल्स टू में 100/2 और फिर क्या होगा बेटा 2, a की जगह पर क्या आएगा, तो a की जगह 0.6 आएगा, वेरी गुड। n की जगह पे बेटा आपको दे रखा है 100 - 1 और d की जगह पर 1.1 है ना। अब आप ध्यान करो बेटा, ये इसको कैंसिल आउट कर दिया, 50 आ गया आपका, वेरी गुड। 1.2 हो गया बेटा इन दोनों का मल्टीपल करने पर, इसको इसमें से माइनस करने पर 99 हो गया, और पीछे क्या बच रहा है बेटा कॉलम के अंदर, और पीछे बच रहा है 1.1 कॉलम 1, ठीक है। अब देखो 1.1 का इसके साथ मल्टीपल कर दो, तो देखो वापस ये कर दिया। अब 1.2 का 1.2 और इसके साथ इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा बेटा 108 है ना। देखो आप ध्यान कर लो 99 इंटू 1.1, तो आप ध्यान करो 9 आ गया, इन दोनों का मल्टीपल फिर से 9 हो गया, फिर 9 और 9 है ना, तो कितना हो गया बेटा 9.8 और 10, 108.9, ये आया अपना। यहाँ तक की बात समझ आ गई बेटा आपको। अब आप ध्यान करो इधर, अब क्या होगा इधर इन दोनों में प्लस हो जाएगा बेटा, तो प्लस करने पर क्या हो जाएगा, तो देखो प्लस भी कर दो आप लोग कि 1089 और क्या आएगा 1.2, तो कितना हो जाएगा बेटा 1, और इधर 1 रिमेनिंग हो गया, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया बेटा इधर 110.1 आया, और ऊपर 50। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर समझ आ गई आप लोगों को। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल अगर करते हैं बेटा तो हमारा आंसर कितना आता है 5 मल्टीपल करने पर हमारा आंसर आता है 5505 और 0.5, मतलब बेटा हमें 5 से मतलब 0, मतलब हमारा S100 बराबर कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा इन दोनों का मल्टीपल करने पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और आप लिख लीजिए। ये बेटा एक बात याद रखना, इधर एरो करना मत भूलना, अब इस तरह से एरो करना, और बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ तक का समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हो बेटा, स्वेरिंग डालना भूल गया मैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखकर तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत बेकार है, पर देखो करते हैं कुछ, क्या है क्वेश्चन बेटा, कोई बेकार नहीं होता, बस करना थोड़ा सा अजीब होता है ना। चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको a बराबर दे रखा है बेटा, a बराबर आपको दे रखा है 1/15, वेरी गुड। और d बराबर बेटा, d फाइंड करने के लिए देखो यहीं पे आप देख लीजिए d कैसे फाइंड करते हैं। d फाइंड करने के लिए बेटा हमारा फॉर्मूला होता है a2 माइनस में a1, आपको सबको दिख तो रहा है ना, हाँ a-2 होता है। तो देखो बेटा a2 कितना है, a1 1/12 और a1 कितना है 150। बेटा जब भी ऐसा होता है क्रॉस गुणा करो, जब नीचे की दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती है ना तब क्रॉस गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 15 माइनस में 12 और अपॉन में 180, ठीक है। इन दोनों को बेटा क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, तो 3/180 हो गया। अब देखो ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में करते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा ये हो गया 16 ज़ा 3, तो d बराबर हमारा क्या आया, d बराबर हमारा आया 1/60, क्या आ गया 1/60। तो d की वैल्यू आपको पता चल गई 1/60 आ गई, तो यहाँ पर d की वैल्यू लिख दीजिए 1/60। अब देखो बेटा आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो आगे, इसने टर्म्स कितने दे रखी है, n बराबर हमें दे रखा है 11। अब देखो 11 इक्वल्स टू 11/2 फिर प्लस 2 और a की जगह पे 1/15 कॉलम 1, फिर n 11 माइनस 1 और d की जगह पे 1/60 है ना, और कॉलम 1 ये 60 हो बेटा। अब आप ध्यान करो आगे, अब आप फिर से ध्यान करो 11/2 का 11/2 ही रहेगा, ये 2 का मल्टीपल हो गया 2/15 हो गया बेटा, इसको इसमें से माइनस कर दिया 10 और कॉलम में 1/60 हो गया, 1/60 कॉलम के अंदर। अब आप ध्यान करो बेटा फिर से 11/2 का 2 ही रहेगा, 2/15 का 2/15 ही रहेगा, इसका मल्टीपल इसके साथ हो गया तो 10/6 हो गया, 60 हो गया। अब आप बेटा ध्यान करो, आपको इतना तो मैथ में आता ही होगा कि 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाता है सर, वेरी गुड बेटा। तो 11/12 2/15 प्लस 1/6। अब भी मैंने आपको बोला बेटा जब नीचे की संख्या दोनों एक जैसी न हो तब हम क्या करते हैं, हम क्रॉस गुणा करते हैं ऐसे। एक बार देखो 2 6 ज़ा 12, इसको एज इट इज़ रहने दो, 2 6 ज़ा 12 और 15 1 ज़ा 15 अपॉन में 15 6 ज़ा 90 है ना, 15 6 ज़ा 90। अब देखो 11/2 दिख रहा है बेटा नीचे, 11/2 27 अपॉन हो गया बेटा 90, कितना हुआ 90 हो गया। अब आप ध्यान करो बेटा
ये दोनों 3 के टेबल में कटते हैं, इसको 3 के टेबल से काट दो, इसको भी काट दो, तो क्या हो जाएगा 11/12 और 3 के टेबल में काटने पर 9 हो जाएगा बेटा इसका, और ऊपर कितना इसका कितना आ जाएगा, देखो 3 के टेबल में इसको काटो तो 3 9 जा, और इसको काटा तो 30। अब देखो ये फिर से 3 के टेबल में कटते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 2 और ये हो जाएगा 3/10। अब तुम ध्यान दो ये दोनों को मल्टीपल हो गया बेटा, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ आपको, तो देखो इधर, अब देखो 11 3 क्या हो जाएगा, 11 3 हो जाएगा बेटा 33 और अपॉन में 20, ये इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, समझ आया बेटा, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, समझ आ गई बेटा क्लियरली। तो अपने ये 4 क्वेश्चंस हमारे पहले के 5.3 के 4 क्वेश्चंस, आप एक बार वीडियो को पॉज करोगे और 2-3 बार बेटा अगर देखोगे ना तो आपको समझ में, अगर वीडियो अच्छा लगे